और सूरज हमारे सौर मंडल का मुखिया धरती पे आज जीवन है, तो इसी के गर्मी की वजह से सूरज हमें अनगिनत मात्रा में ऊर्जा रोज मुहैया कराती है, जिसका केवल कुछ ही भाग हमारी धरती तक हम तक आता है और बाकी स्पेस में फैल जाता है। हम इंसान आज 21वीं सदी में काफी विकसित हो गए हैं। हमने कई ऐसी चीजों का आविष्कार किया है जिसने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। उसी में से एक है प्लास्टिक। इसने वाकई में हमारे रोजमर्रा के जीवन को काफी आसान कर दिया है और प्लास्टिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल फूड पैकेजिंग में होता है। ये सस्ता भी होता है और जल्दी खराब भी नहीं होता। लेकिन आज यही प्लास्टिक हमारी सरकार दर्द बन गया है, क्योंकि आज ये धरती पे सबसे आसानी से है और सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कचरा बन चुका है। कचरा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार हर साल भारत के लोग तकरीबन 62 मिलियन टोन्स यानी 620,000 टन इसके मात्रा में वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। यानी ओएन एवरेज प्रति व्यक्ति रोजमर्रा 450 ग्राम का कचरा प्रोड्यूस करता है और पूरे विश्व में तकरीबन 2.01 बिलियन मीट्रिक टन्स के मात्रा में सॉलिड वेस्टेज हर साल प्रोड्यूस किया जाता है। ये इतना सारा कचरा इनका करना क्या है, कोई नहीं जानता, परंतु कई बुद्धिजीवियों ने इसके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस दिए हैं। जैसे कोई कहता है कि क्यों ना इन कचरों को धधकते ज्वालामुखी में डाल दें, तो कोई कहता है इन्हें गड्ढरों में डाल दें। वहीं कोई कहता है कि क्यों ना इन कचरों को रॉकेट में डालकर सूरज में फेंक दिया जाए। वेट, क्या सूरज में ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड। सूरज हमसे तकरीबन 1496,000 किलोमीटर दूर है। इसका डायमीटर धरती की तुलना में करीब 109 गुना ज्यादा बड़ा है और आकार में हमारा सूरज इतना बड़ा है कि इसके अंदर कुल 13,000,000 पृथ्वी या आसानी से समा सकती है। हमारे सूरज के सतह का तापमान करीब 5505 डिग्री सेल्सियस है। वहीं सतह से ऊपर यानी सूरज के कोरोना का तापमान 6000 से 20,000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों सूरज के सरफेस के मुकाबले उसका ऊपरी वातावरण, जिसे कोरोना कहते हैं, वो ज्यादा गर्म है? इसका कोई ठोस जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन यह हमें बताता है कि अगर हमने किसी भी कचरे को सूरज के सत्ता ही नहीं बल्कि इसके आसपास तक भी भेज दिया, तो भी हमारा काम बन जाएगा और हमें इन सारे कचरों से हमेशा हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। बट आइए अब बात करते हैं कि क्या ये वाकई में इतना आसान है जितना ये सुनने में लग रहा है? विश्व का अब तक का डिजाइन किया गया सबसे हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है स्पेस एक्स द्वारा बनाया जाने वाला कन्हेवी रॉकेट। आपने भी इस रॉकेट का नाम सुना ही होगा। ये धरती के लो अर्थ ऑर्बिट तक करीब 63,800 किलोग्राम भार का आराम से ले जा सकता है, यानी करीबन 63 टोन्स का भार। वाकई में ये काफी पावरफुल रॉकेट है। लेकिन क्या आपको पता है इस रॉकेट का लॉन्च कॉस्ट कितना है? $90 मिलियन, यानी तकरीबन 6 अरब RS 50,000। यानी अगर हमें 63 टन कचरे को स्पेस में भेजना है तो उसके लिए हमें अरबों रुपए खर्चने पीडीडी देंगे। पर क्या हम कचरों के पीछे इतना सारा खर्च कर सकते हैं? फैल्कन हेवी तो सबसे सस्ते में हमें सबसे अधिक पेलॉड्स को स्पेस में भेजने का मौका देता है। फिर भी इसके खर्च को आप देख सकते हो। कोई भी कंट्री अपने कचरे के पीछे तो इतना खर्च नहीं करने वाला। लेकिन ये मान लेते हैं कि कोई कंट्री इसके लिए तैयार भी हो जाए और अरबों रुपए खर्च कर कचरों को रॉकेट्स में लाद कर भेजने भी लगे, तो क्या ये इतना आसान होगा? सबसे पहली बात है, अगर रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च ना हुआ तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर मान लीजिए लॉन्च सही रहा लेकिन रॉकेट स्पेस में पहुंचते ही यानी अर्थ के ऑर्बिट में ही खराब हो गया, तो ये हमारे जी का जंजाल बन जाएगा। एक तो वैसे ही हम स्पेस जंग के खतरे से परेशान हैं, ऊपर से अगर ये कचरे भी इन स्पेस जंग से में शामिल हो जाए तो हम यहां धरती में बस कैद होकर रह जाएंगे। और तो और ये हमारे ऑर्बिट में स्थित सैटेलाइट्स का भी काम तमाम कर देगा। लेकिन अगर मान लो हम बहुत लकी है और हमने धरती के ऑर्बिट को भी पार कर लिया, तो क्या हम आसानी से सूरज तक पहुंच जाएंगे? ये इतना भी आसान नहीं है। क्या आपको पता है मरीजों की हमारे सूरज का सबसे करीबी ग्रह है? वहां स्पेस प्रोब भेजने से पहले हमने सौर मंडल के अन्य प्लैनेट्स गैस जेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए फेस प्रूफ भेज दिए थे। और तो और हमने इंसानों को भी चांद पर भेज दिया था। लेकिन उस वक्त भी हम मरकरी पे अनमैन्ड स्पेस प्रोब भेज नहीं सकते थे, क्योंकि वहां जाना इतना मुश्किल था। परंतु क्यों? क्योंकि जब हम सौर मंडल के बाहरी ग्रहों की ओर जाते हैं तब हम सूरज की ग्रेविटी के विपरीत जाते हैं और उस अवस्था में स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। लेकिन वहीं जब हम सूरज की ओर जाते हैं तब इस स्पेसक्राफ्ट के फोर्स के साथ साथ सूरज की ग्रेविटी भी इसे अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण इसे कंट्रोल करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इसी कारण सूरज की ओर रॉकेट लॉन्च करना हमारे लिए कहीं ज्यादा हार्ड होता है।
तो इतना सारा मेहनत करना, वो भी इन कचरों के लिए जो कि रुकने का नाम ही नहीं लेते। ये कोई सही उपाय नहीं है, तो इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए? इसका सबसे अच्छा रास्ता है जितना हो सके कम कचरा प्रोड्यूस करना। और वो कैसे? RRR वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स ए यानी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल की तकनीक से इस तकनीक को डेली लाइफ में फॉलो कर जितना हो सके हमें कम कचरा प्रोड्यूस करना चाहिए। और यही अभी तक का सबसे बेस्ट उपाय है कचरों के संकट से निजात पाने के लिए। तो गाइस, आप भी आज से और अभी से जितना हो सके कम कचरा प्रोड्यूस करने का संकल्प करो, ताकि हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ भारत का निर्माण है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। मैं मिलता हूं एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।